चुनाव कोई कमेटी मीटिंग ही नहीं हुआ। वाई ईश्वरराव, प्रेसिडेंट रेडियल सोसाइटी, चुनाव जो अनाउंस किए हैं गुरुनाथ राव, वो टोटली असंवैधानिक है। ठीक है, इसमें जो है कहीं से भी कोई परमिशन नहीं मिला है। और हम लोग जितने भी हम लोग कमेटी में थे 18 आदमी, 18 आदमी में 17 आदमी हम लोग का कमेटी में अभी भी हैं। और किसी तरह का भी मीटिंग नहीं हुआ, किसी तरह का भी मीटिंग नहीं हुआ हम लोग का कमेटी में कि चुनाव किया जाएगा। अचानक एक दिन आए, अपना बोलते हैं कि उसको ताला तो नीचे में जो है अपना एक रूम का जो हम लोग का जो सोसाइटी का लॉबी है, उसको जो है उसका ताला तोड़ के उसमें घुस गए। वहां से बैठना अपना बोर्ड टेटू लगा दिए उसमें और बोलते हैं कि हम चुनाव कराएंगे तो उसमें चुनाव तो हो ही नहीं सकता है, गलत है, जो भी कर रहे हैं गलत है। क्या कारण कि गुरुनाथ राव जी आप लोगों के साथ कैंपेनिंग किए, चुनाव जीते, उसके बाद अचानक इसका किए गए? हम लोग के साथ में कैंपेनिंग हम लोग का साथ में नहीं थे चुनाव में। 2022 में जो है वो अलग ग्रुप के थे, हमारा उनका अलग ग्रुप था, मज्जी राव का अलग ग्रुप था और हम लोग का अलग ग्रुप था। 3 ग्रुप चुनाव लड़े थे। तीनों ग्रुप में से जो है हमारा जो ग्रुप था उसमें से 16 आदमी आए हम लोग, और दूसरा ग्रुप से जो है गुरुनाथ राव और आईवीर और रंगीला जो है ये मज्जी रवि ग्रुप से आए और गुरुनाथ राव अपना ग्रुप से आए। बस ये थे, वो जल सेक्रेटरी पोस्ट में थे। उसके बाद में जो है बहुत सारा तरह का हम लोग का जो मनमुटाव हुआ। उसके बाद में वो बोलने लगे कि नहीं, जनरल सेक्रेटरी इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया उनको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का जो पावर है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। ये पहला लाइन है डिफिनेशन में जो लिखा हुआ, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी। तो हमने बहुत सारा मैंने उनके साथ जिस तरह का भी झंझट हुआ, उसके बाद में जो है हम लोगों ने सब मिल के उनको जो है क्वेश्चन लेटर दिए। उसके बाद में भी नहीं सुने। उसके बाद हम लोग ने निकाला उनको, जो कि 15 नवंबर 2022 का मामला है। उसके बाद से लगातार हम लोग डिस्टर्ब करें, लगातार कभी ये ऑफिस से आता, कभी वो ऑफिस से आता, कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं। आखिर में अभी आगे बोलते कि नहीं, हमको ऑर्डर मिला है चुनाव कराने का। तो हम लोगों ने बोला कि कौन सा ऑर्डर मिला भाई, दिखाओ। तो हम लोग को तो कोई दिया नहीं। और उन्होंने जाके जो आप लोग का साथ में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किए हैं, वो उसमें बोले हैं कि हमको मौखिक में होता नहीं है यहाँ पर किसी तरह का। जब विवाद है तो देर मैंने उसमें मस्ट है कि कोई लिखित होना चाहिए। जब विवाद है तो है तो अपने से अनाउंस कर दिया। 3 साल तक उसको कैसे, आपको जब विवाद था तो उसको उस समय क्यों नहीं रोका गया, निष्कासित किया गया? और आपके ऑफिस में आकर, आपके चैम्बर में आकर वो चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में क्या, वो तो ताला तोड़ करके कर रहे हैं। वो तो वो जो है ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के बैठ रहा है, चुनाव कर रहा है। क्यों FIR नहीं किया? FIR किए हैं, FIR थाना में किए हैं। क्यों पुलिस अरेस्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया, आप कैसे बताएंगे? देखिए, थाना का बड़ा बाबू को हम लोग जाके FIR का कॉपी दिए, थाना बाबू का सबसे मिले, DSP से मिले, SP से मिले, सबसे मिले हम लोग। तो अभी जो चुनाव हो रहा है और वो करवा रहे हैं, उसके साथ टीम भी, गुरुनाथ राव जी अकेले नहीं, उसके साथ पूरी टीम है। टीम होगा तो टीम तो बहुत जन मिल जाएंगे। टीम के लिए क्या मतलब, हमारा टीम नहीं लड़ रहा उनके साथ, हमारा टीम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कोई भी। क्या प्रशासन को इस चीज का जानकारी है? जानकारी एकदम है प्रशासन को। हम लोग ने SDO मैडम को चिट्ठी लिख के बताया है कि ये सब गलत काम हो रहा है, इसको देखिए। ऑलरेडी चिट्ठी दिए हुए हैं। उसके बाद में मैडम ने बोला है कि ठीक है 6 तारीख को आप लोग को बुला रहे हैं, सॉरी 9 जून को, 9 जून को 9:06 10:30 बजे बुला रहे हैं वो मैडम। जाएंगे हम लोग, जाके ताला तोड़ने का कुछ वीडियो है, ताला तोड़ने का वीडियो है हम लोग के पास। क्या इसको आपने थाना में दिया? हाँ, उसमें थाना में FIR किया। थाना प्रभारी ने क्या? थाना प्रभारी अभी तक कुछ नहीं किया। ऑनलाइन FIR किया हम लोग। और अभी तक उसका स्टेटस क्या हुआ? स्टेटस अभी तक पता नहीं चल रहा कुछ भी।
समाज के लोग जो है उसे किस प्रकार देख रहे हैं इस सब? समाज के लोग तो अब सब अपना अपना जो भी है बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। एक आदमी कैसे चुनाव करा सकता है? लेकिन इतना इंडियन सोसाइटी का कम से कम हमने 3 चुनाव देखा, इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। होता था, विवाद होता था, लेकिन एक तो चुनाव की कमेटी बनता था। हाँ। पहला बार हो रहा है कि एक गुट एक कमेटी बना रहे हैं चुनाव में। हाँ, एक ही आदमी पूरा चुनाव कराने का। क्या अनुरोध करना चाहेंगे जो लाइव मेंबर है, जो यंग मेंबर आप जोड़े हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? नहीं, उन लोग आगे आएंगे, आगे आके बोलेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि 1888 मेरा लिस्ट में है, तो 437 आदमी जो है, 437 है ना? हाँ, 437 आदमी जो है तो चुप नहीं बैठेंगे ना। सब आएंगे यहाँ पर पूछेंगे, उनको भी सब आदमी आएंगे। उनको तो चुनाव में लड़ना है ना उन लोग को। चुनाव में वो लोग भी दरकार होगा तो पार्टिसिपेट कर सकता है चुनाव में। मैंने वोट देने का अधिकार खाली नहीं है, वो कोई इसमें भी लड़ सकता हो, उन्हें कोई पोस्ट के लिए भी लड़ सकता है। अगर सक्षम है आदमी कोई भी पोस्ट के लिए वो लड़ सकता है, क्योंकि बैलेट आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाते 12 करोड़ का 3 करोड़ का चीज 12 करोड़ में हो गया। तो नहीं 12 करोड़ का ऑडिट 2 बार हमको एजीएम करने नहीं दिया। 2 बार, पहला बार बहुत मुश्किल से एजीएम हुआ। अब की बार एजीएम, आज एजीएम किस लिए किया जाता है? एजीएम इसलिए किया जाता है कि जाकि जो हम अपना समाज में जो भी मेंबर्स हैं, हम लोग का जो सोसाइटी है, उस मेंबर को बताना है हमको हमारा जो साल भर में कितना पैसा आया, क्या क्या मद में खर्चा हुआ, क्या बजट था, आगे क्या बजट रहेगा, और क्या हमारा आज का मेरा पास पैसा है, ये बताने के लिए तो कहाँ करने दिए। 20 अप्रैल को जो है आप लोग सब देखे हैं गेट के पास में किस तरीके का नाटक किया हो। हाँ, किस तरीके का नाटक किया। सबको हाथ जोड़ के बोल रहा था, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है ना एजीएम नहीं होने देंगे हम। और मारपीट भी किया। मारपीट किया उसका भी रिकॉर्डिंग हम लोग थाना में दिए हुए हैं, उसका भी एफआईआर हुआ, वो भी केस थाना कोर्ट में चल रहा है। तो लास्ट डिसीजन क्या होगा? पूरे 9 तारीख को आप लोग मैडम के पास जाएंगे हम लोग। मैडम जब बुलाइए तो उनको तो ऑनर करना है ना। ये तो ऑनर नहीं कर रहे उनको कुछ भी, ये तो सीधा अपना मर्जी से चला रहे। मैडम कोई भी इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है तो मैडम को हमने पूछा, मैडम बोली कि नहीं हमारा कोई ऑर्डर नहीं है। इंक्वायरी कमेटी का जो सिफारिश था, उस सिफारिश को वो जो है आरटीआई के माध्यम से उसने लिया, और उसमें कोई भी मैंने डिसीजन नहीं है ये ऐसा है वैसा है। वो बोल रहे हैं कि कमेटी बर्खास्त हो गया, मान लीजिए बोल रहे हैं, तो बर्खास्त हो गया तो वो कमेटी में गुरनाथ राव भी थे ना, तो कौन सा जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट में है? वो कमेटी में गुरनाथ राव जी भी थे, तो इसीलिए वो सब चीज गलत है। 2022 से उनको बर्खास्त किया गया था, तो अभी तक क्यों चुप थे? अभी क्यों आ रहे? चुनाव का पहले सब रंग अभी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने घपला किया, कुछ भी किया, तो हमारे ऊपर में केस करिए ना भाई। बहुत सारा है, कमेटी के ऊपर में केस करिए, हम लोग दिखाएंगे क्या, एक पैसा के साथ दिखाएंगे। लास्ट टीम जो हम लोग का था, मज्जी रवि एंड टीम, 5 साल अपना यहाँ पर काम किया, एक दिन भी हिसाब किताब नहीं दिया, एक ठो भी ऑडिट नहीं किया, एक ठो भी एजीएम नहीं किया। क्यों नहीं किया? काहे नहीं पब्लिक पूछता है? हम लोग मेंबर्स लोग का अधिकार है पूछने का। हमारे पास आएंगे, हमारे पास में हर साल का हम लोग आने के बाद में उस 5 साल का भी ऑडिट कराए हम लोग। जो मज्जी राव ने नहीं कराया उस 5 साल का भी हम लोग ऑडिट कराए, उसको क्लोज कराए। उसके बाद में 22, 23, 24, 25 अभी आया, तीनों साल का भी हम लोग रेडी हैं। कोई भी आके देखना मांगता देखेगा, उसमें कहीं पर भी हम लोग एक पैसा का भी घपला नहीं नजर आएगा, और ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। तो सब कुछ सही है, तो गुरुनाथ राव जी तो भारी कैसे पड़ जा रहा है? भारी कुछ नहीं है, नहीं मान रहा, आपका ऑडिट को नहीं मान रहा, एजीएम होने नहीं दे रहा, तो आप लोग जेल कैसे रह रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग हैं शांति प्रिय आदमी, हम लोग हैं, इसमें कोई भी आदमी लड़ना झगड़ना नहीं मांगता, और वो चाहता है कि अपना कुछ भी बल प्रयोग करके हम जो है करा लें, ये गलत बात है। इसी तरह के बल प्रयोग वाला काम नहीं है ना भाई, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं।
चुनाव को आप नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते चुनाव। तो आप लोग की क्या रणनीति है इसको लेकर? रणनीति के लिए आप लोग क्या करें? काट के क्या हम लड़ेंगे, क्या मारपीट करेंगे? नहीं तो संवैधानिक दायरे में आकर आप क्या नहीं, संवैधानिक दायरे में देखिए, हमको एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने का है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उम्मीद हाँ। है वो आपकी बात सुनेंगे? को सुनना चाहिए, एडमिशन को सुनना चाहिए ना भाई। इसके बाद क्या होगा? हाँ, अगर शासन भी अगर आपका बात आपके हिसाब से जज नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या होगा? उसके बाद हम लोग बताएंगे अपना रणनीति, 6 तारीख को बताएंगे। 6 तारीख को फिर सॉरी 9 तारीख को बताएंगे हम लोग, फिर हम लोग कराएंगे 9 तारीख के शाम 9 तारीख को शाम को बताएंगे हम लोग कि हम लोग आगे का रणनीति क्या होगा। मेंबरों से क्या अपील करना चाहिए? मेंबरों से अपील करना चाहेंगे, गुनाह चुनाव जो करा रहे हैं चुनाव वो पूरा अवैध है। हम लोग का कमेटी से किसी तरह का पास नहीं हुआ है, और इसमें जो है कोई भी हम लोग उनके साथ में नहीं है, और ना हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं उन लोग के साथ में चुनाव।